नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ महीनों पहले आपको नूह मेवात के अंदर हुआ हमला तो याद ही होगा, जहां पर कुछ स्पेशल कास्ट के लोगों ने या ये कहे स्पेशल कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर पथरावबाजी की थी, मिलकर AK-47 से भी हमला किया था और पूरा गैंग मिलकर किया गया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि कांग्रेस का एक नेता शायद शामिल है। मैं नहीं जानती कि उसके ऊपर केस चला नहीं चला या क्या हुआ, आगे की कार्रवाई मुझे नहीं मालूम, या हो भी रही होगी तो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो रही होगी, जिसके बारे में अभी तक कुछ भी विशेष तरीके से बाहर नहीं आया है। तो बात यह थी कि वो हमला आप सबको याद ही होगा। अभी 4-5 दिन पहले फिर से नूह मेवात के अंदर हमला किया गया है, जिसमें कुछ महिलाएं मिलकर कुआं पूजन के लिए जा रही थी। ये एक प्रथा होती है जो कि विशेष करके गांव के लोग ज्यादा करते हैं। कुआं पूजन के लिए वो जा रहे थे, महिलाएं थी। जाते हुए रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है। उस मस्जिद से छोटे छोटे बच्चे, 9 से 12 साल के बच्चे, उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें लगभग 9 से 10 महिलाएं जो थी वो घायल भी हो गई। लेकिन जब पकड़ा गया उन बच्चों को तो पता लगा कि एक बच्चा जो है वो 9 साल का है और बाकी के 2 बच्चे जो पकड़े गए वो 12-12 साल के थे। ठीक है, तीनों को पकड़ा गया और उस हिसाब से उनको सजा भी मुकर्रर की गई, जिसमें से 9 साल का जो बच्चा है उसको रिहा कर दिया गया और जो बाकी के 2 बच्चे हैं 12-12 साल के, उनको सजा मिली, यानी कि उनको सुधार गृह में डाल दिया गया कि वहां पर सुधरेंगे या नहीं वो तो यही जाने, क्योंकि इनको जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के घड़े टाइप होते हैं, अगर हम उन्हें जैसा शेप देंगे बच्चे वैसे बन जाते हैं। अब जिन बच्चों को शुरू से ही पथराव करना सिखा रहा है, कहीं भी सिखाया जा रहा है, जिनको यह बताया जा रहा है कि काफिर जहां भी मिले आपको उनको मारना है, काफिर के बच्चे जहां भी मिले आपको उनके ऊपर पथराव करना है, आपको उनको गाली गलौज करना है या किसी भी तरीके से उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करना है, जहां यह चीज सिखाई जा रही है, वहां पर हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो बच्चे सुधार गृह में भी सुधरेंगे। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं परवरिश ही इस चीज के लिए पूरा की पूरा कहे ना कारण है। परवरिश ही इसका कारण है कि वो बच्चे गलत सीख रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि हम ये देखें कि जो सेकुलर हिंदू जो कि धर्मनिरपेक्षता अपने बच्चों को सिखाने पर लगे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं कि हर जाति के अंदर, ये लगाए कि हर किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी पंथ के अंदर सभी का जो एक भगवान है वो एक ही है, खून सबका एक ही है, DNA सबका एक ही है, सब अलग अलग नहीं है बेटा, सभी एक जैसे हैं। हिंदू ये सिखा रहा है अपने बच्चों को। मैं मानती हूं कि बच्चों को देखियो गलत चीज सिखाना गलत है, बिल्कुल। अगर आप बच्चे को कहीं ना कहीं उसके माइंड में राक्षस प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन राक्षसों से लड़ना है, उसके लिए सिर्फ इतना सिखाना कि आप धर्मनिरपेक्ष रहें, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि आप जिसके साथ आगे इन फ्यूचर आपके बच्चे लड़ने वाले हैं वो कोई इंसान नहीं है, वो ज़ॉम्बीज हैं। उन ज़ॉम्बीज से लड़ना है तो कहीं ना कहीं छोटी प्रवृत्ति या फिर इतना ही सही कि अपने आप को ये बोध होना चाहिए कि सामने वाला कोई इंसान नहीं है, उसके मन में आपके लिए हर पल हर क्षण नफरत है, वो आपको हर ताक देख रहा है कि आपको कब मारेगा, वो देख रहा है कि कब आपका समापन करेगा, वो हर वक्त ताड़ रहा है, मौका ढूंढ रहा है, क्योंकि उनमें तो अलतकिया चलता है ना। वो सिर्फ एक ही चीज देखती हैं, जहां पर अगर आप प्यार से रह सकते हैं वहां पर प्यार से रहिए, क्योंकि आप मेजोरिटी में नहीं है। जैसे ही आप मेजोरिटी में आएंगे तो आपको अपना एक रूप दिखाना है जो एक्चुअली में उनकी पुस्तक सिखाती है, या ये कहें कि उनकी पुस्तक ना भी सिखाए लेकिन उनके मौलाना कहीं ना कहीं बैठकर उन्हें ये चीजें सिखाते हैं और उनके दिमाग में गंदगी भरते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया सहम रही है आज। भले यूरोप हो, भले इंग्लैंड हो, भले कहीं भी, पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है, सह रही है। और इजराइल तो न जाने कितने सालों से सहता आ रहा है। इजराइल में यहूदी रहते हैं,
57 देशों 58 देशों के अंदर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इजराइल इन सबसे लड़ रहा है सिर्फ इसी सोच के कारण, क्योंकि ये उनको काफिर समझते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। वही हमारे साथ भी है। हम हिंदू इनके साथ कई हजारों सालों से लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच यही है कि काफिरों को खत्म करना है, मारना है या उनको कन्वर्ट करना है। जो कन्वर्ट नहीं हो रहे उनको ये मार रहे हैं, जो कन्वर्ट होते जा रहे हैं उससे उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है। आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है। आप सबको एक सही राह अपने बच्चों को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो अपनी राह पर अडिग हैं। इनको पता है, इनका क्लियर है एजेंडा कि इन्होंने क्या करना है। क्लियर नहीं है तो वो सेकुलर हिंदू जो सोए पड़े हैं उनको जागने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो आग दूर है, लेकिन आपके घर तक आने तक टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पहुंचेगी। आपका इस घटना पर क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।